तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 5 पाठ है 3 और पाठ का नाम है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इसके लेखक हैं आचार्य श्री राम शर्मा। इस पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्सव का होता है त्योहार या पर्व, और परिश्रम का होता है मेहनत, और हृदयंग का होता है मन में बिठाना, और अतिरिक्त का होता है अलावा, और ग्रहणशीलता का होता है सोखने या प्राप्त करने की क्षमता, और जीविका का होता है रोजगार, व्यवसाय, पेट भरने का साधन। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर का में लिखा हुआ है, ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता के 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। और खा में अगला प्रश्न हमारा खा, इसमें लिखा है, ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए, पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया। तो इसका आंसर होगा, ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता 20 मील की लंबी दूरी पैदल तय करके गए। रास्ते में पिता ने उन्हें शिक्षा की उपयोगिता एवं उसकी प्रगति में उपायों के बारे में बताया। साथ ही पिता ने उन्हें रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंकों से भी परिचित कराया। और अगला प्रश्न है हमारा गा, पाठशाला में अंग्रेजी अंक ना सीखने पर भी ईश्वर चंद्र बिल कैसे छोड़ गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठशाला में अंग्रेजी अंक ना सीखने पर भी ईश्वर चंद्र बिल इसलिए जोड़ पाए क्योंकि गांव से कोलकाता आते समय उनके पिताजी ने उन्हें रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों से परिचित करा दिया। और अगला प्रश्न है गा, ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते। वे वस्त्रहीनों को वस्त्र देते, गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देते, कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ते। इस प्रकार यथासंभव वे उनकी सबकी सहायता करते थे। और अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर भारत के महान विद्वानों एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। तब से ही वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और अगला प्रश्न है हमारा, ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपए के नगद पुस्तक किस लिए प्राप्त हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर ईश्वर चंद्र
को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। और अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गरीब पिता की संतान ईश्वर चंद्र द्वारा मात्र 8 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने गांव से कोलकाता तक की 20 मील की लंबी यात्रा पैदल ही तय करने की घटना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया, क्योंकि यह घटना बताती है कि ईश्वर चंद्र पढ़ाई के लिए कितने दृढ़ संकल्प और धैर्यवान थे। और अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले लिखा है, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम खालिस्तान क्या था? तो इनके पिता का नाम ठाकुरदास था। और अगला प्रश्न है हमारा, धैर्य का सहारा लेने से खालिस्तान और आख्यान के सहारे कट जाती है। तो यहाँ आपत्ति और इधर पे बनना है रात, जैसे ये लिखे हुए हैं, आपत्ति और रात। और अगला प्रश्न है हमारा, जगदुर्लभ सिंह ने उसे खालिस्तान अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। तो वह बिल क्या काय में था? अंग्रेजी में। और अगला है, अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उसमें वे खालिस्तान को पढ़ाया करते थे। तो वे किसे पढ़ाया करते थे? कमजोर विद्यार्थियों को। और यहाँ पे लिखा है, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी खालिस्तान व्यर्थ नहीं जाता प्रयास। और अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है, छात्रवृत्ति, पश्चिम, प्रसिद्ध, श्रेणी, प्रेरणा, उपलक्ष्य और धैर्य। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, जैसे छात्रवृत्ति का है, सरकार निर्धन छात्रों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। और पश्चिम, सूर्य पश्चिम में ढलता है। गाँव में है, प्रसिद्ध, ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। और अगला है, श्रेणी, राम कक्षा 4 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। ढा में लिखा है, प्रेरणा, हमें महापुरुषों की चरित्र से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करने चाहिए। और चा में लिखा है, उपलक्ष्य, जुगनू के जन्मदिन में के उपलक्ष्य में उसके मित्रों ने उसे उपहार दिए। और अगला है, धैर्य, विपत्ति में मनुष्य को सदैव धैर्य रखना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला है अपना, निम्नलिखित तत्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। जैसे माह का मास, धीरज का धैर्य, पत्थर का प्रस्थ, और घी का घृत, और दूध का दुग्ध। और अगला प्रश्न है हमारा, परिश्रम में पूर्वक शब्दों को जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और निये शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए। इसका मतलब है कि हमें पूर्वक शब्द इन सारे में जोड़ना है। जैसे परिश्रम में पूर्वक जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? परिश्रम पूर्वक। जैसे सरलता में पूर्वक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सरलता पूर्वक। और विश्वास में जोड़ेंगे तो विश्व पूर्वक। ऐसे ही निये जोड़ेंगे, जैसे उल्लेख में निये जोड़ेंगे तो उल्लेखनीय, निंद में निये जोड़ेंगे तो निंदनीय, और गोप में निये जोड़ेंगे तो गोपनीय। और अगला प्रश्न है हमारा, नीचे कुछ और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, आप तालिका बनाकर उन्हें आप आमने सामने लिखिए। जैसे उन्नति, सत्य, असत्य, अवनित्य, शिक्षा, निर्धन। तो ऐसे ही उन्हें अपने आमने सामने लिखने हैं। जैसे
उन्नति का अवनति, सत्य असत्य, शिक्षा का शिक्षा, निर्धन का धनवान, आशा का निराशा, नया का पुराना, सरल का कठिन, मीठा का खट्टा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपवर्गों और मूल शब्दों को अलग करके तालिका में लिखिए। जैसे शब्द उपसर्ग मूल शब्द, जैसे प्रगति तो इसका उपसर्ग हो जाएगा प्रा और मूल शब्द है गति। जैसे परिश्रम, इसका उपसर्ग हो जाएगा परि और मूल शब्द है श्रम। और अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़े बनाइए। जैसे अनेकार्थी जिन शब्दों के समान अर्थ हों, पर्यायवाची एक दूसरे के विपरीत वाले शब्द, और विलोम जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों। तो यह गलत लिखे हैं, हमें इन्हें सही जोड़े में लिखना है। जैसे अनेकार्थी का हो जाएगा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, पर्यायवाची हो जाएगा जिन शब्दों के समान अर्थ हो, और विलोम का होगा एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द। और अगला है हमारा पुनर्रिक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही शब्द का दो बार आना और भिन्न अर्थ, यानी जो सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो। और अगला प्रश्न है हमारा, इस पाठ के आयोजन चिन्ह वाले शब्द युग्म की सूची बनाइए। जैसे भूखे प्यासे, पढ़ लिख कर, पिता पुत्र, छोटा सा, फटे पुराने, शिक्षण शुल्क और 19-20। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग लेसन नंबर 4 हम भी सीखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।